अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम जिस तरह कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को देखने के लिए, हर एक एलिमेंट को डिस्कस किया हमने। मैग्नेट को डिस्कस किया, वी डिस्कस वेनेडियम एंड क्रोमियम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टू ऑफ देम, दैट इज आयरन एंड कॉपर। तो ये किस तरह से इनकी केमिस्ट्री है, हाउ दे रिएक्ट, इसको हम आज स्टडी करेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपको एक बेसिक रिएक्शन समझ आ जाए तो बाकी सारे रिएक्शन उसी रिएक्शंस को लेके चलते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम आयरन। आयरन दो ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है, +2 एंड +3, दे आर वेरी कॉमन। Fe2+ कैन कन्वर्ट इनटू Fe3+ बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब 2+ टू 3+ में गया एक लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वापसी के रिएक्शन के लिए Fe3+ एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आयरन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। डिपेंड कि आप कौन से आयरन का चार्ज देखते हैं। अगर +2 लेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर +3 लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं। आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सिंपल रिएक्शन इज के आयरन 2+ एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट आयोडाइड आयरन इनटू आयोडीन। तो ये है हमारे पास S2O8 2- S2O8 रिएक्ट विद आयोडीन, आयोडेट आयन टू प्रोड्यूस आयोडीन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। S2O8 फर्स्ट फॉर रिएक्ट करेगा आयरन 2+ के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बन जाएगा SO4। वंस SO4 बन गया तो SO4 जो है वो SO4 Fe3+ हो गया। अब Fe3+ ने जिसने ये इलेक्ट्रॉन S2O8 से लिया था वो अपना वो ये वाला इलेक्ट्रॉन I- को शिफ्ट कर देगा एंड I- से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड कन्वर्ट इनटू I2+ Fe2+। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। S2O8 को Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा SO4 2- और 3+ में हो जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसको दोबारा आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एंड फॉर्म आयोडीन। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट रिएक्शन करता है। एट एंड ऑफ द डे Fe3+ और Fe3+ कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट द सेम रिएक्शन आउट ऑफ इट। अच्छा, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस अगर देख लेते हैं आयरन के, तो आयरन बेसिकली वाटर के साथ दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक 2+ के साथ और एक 3+ के साथ, यानी कि हेक्सा एक्वा आयरन 2 एंड हेक्सा एक्वा आयरन 3। तो इनकी कॉम्प्लेक्स की जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली एज अ कॉम्प्लेक्स हेक्सा जो वाटर है आयरन है, इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आप चेक करना है कि इस पर चार्ज क्या है। अगर 3+ चार्ज है तो 3 डायरेक्ट विद द बेस OH- इस पर अटैक करेंगे और ये तीनों OH- यहाँ इस 6 में से 3 हाइड्रोजन वाटर में से हाइड्रोजन कैप्चर कर लेंगे। सो वी लेफ्ट विद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 3 OH- मॉलिक्यूल्स। अगर 3 है, अगर 2 का चार्ज है तो 2 बेस अटैक करेंगे और वो 6 वाटर में से 2 हाइड्रोजन कैप्चर कर लेंगे एंड दे लेफ्ट विद OH जो जिनसे कैप्चर किया था वो OH- हो जाएगा एंड यू गेट समथिंग एज अ होल चार्ज 0 क्योंकि OH- होता है। अगेन इसका ये ग्रीन कलर का होता है, दिस इज डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर का बिकम इनटू रेड। सो आगे चलते हैं। आपके पास Fe3+, सिमिलरली जिस तरह बेस NH3 भी एक बेस है, NH3 से करेगा सेम केस, NH3 इसमें से हाइड्रोजन कैप्चर करेगी। अगर 3+ है तो 3 हाइड्रोजन कैप्चर करेगी और अगर 2+ है तो 2 हाइड्रोजन कैप्चर करेगी। अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स जो है वो सेम बनेंगे जो पहले बने थे, कलर का भी सेम फिनोमेना होगा। देन वी हैव दिस डिफरेंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें आयरन में डिफरेंस है। आयरन 2+, आयरन 3+ जो है इनके कॉम्प्लेक्सेस वाटर वाले ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं विद कार्बोनेट्स। इफ आयरन 2+ वाटर कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, इज सिंपली आयरन कार्बोनेट बना देगा FeCO3 एंड वाटर। However, अगर ये 2+ अगर 3+ वाला रिएक्ट करता है तो अगेन वही फिनोमेना होगा, ये जो है ना इसमें से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये जो आपका ये वाला है 6 में से हाइड्रोजन रिलीज होगा और कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे एंड दीज 3 हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस OH ओवर हियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन डिफरेंस है Fe3+ और Fe2+ के हेक्सा एक्वा आयरन की कंपाउंड्स के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। Fe3+ का जो एक्वा का कॉम्प्लेक्स है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद HCN थायोसाइनाइड टू फॉर्म अ ब्लड रेड कलर सोल्यूशन। ये एक टाइट्रेशन या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका आयरन। अब देखते हैं आयरन में, अगर मैं टू मेक इट शॉर्ट, 2+2+3 कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बहुत सिंपल है, बेस के साथ भी NH3 के साथ भी। डिफरेंस सिर्फ कार्बोनेट्स में आता है और Fe3+ एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर द प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनाइड ग्रुप। अब चलते हैं दूसरी तरफ। व्हेन वी कम टू द कॉपर, कॉपर को अगर हम देखें, कॉपर में 2 तरह के आयंस होते हैं, +1 एंड +2। सो +1 आयंस जो है ये डायमैग्नेटिक होते हैं, कॉपर पूरा फिल्ड अप होता है, सिर्फ S में से इलेक्ट्रॉन निकलता है एक, तो कॉपर डायमैग्नेटिक, +1 डायमैग्नेटिक होता है। मोस्टली कॉपर +1 आयंस जो हैं दे आर कलरलेस। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, Cu2O एंड Cu2S they have some color in them। अच्छा, रिएक्शन देख लेते हैं कॉपर +1 का। तो Cu2O एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस
Cu2SO4 एंड वाटर, और Cu2SO4 फर्दर ब्रेकअप कर देगा CuSO4 एंड कॉपर में। तो कॉपर +1 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कॉपर का वैसे एटम प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रल कॉपर। तो ऐसा हो, अगर इस रिएक्शन को देखें तो Cu2O जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट मूव फ्रॉम +1 टू +2 टू फॉर्म CuSO4 और साथ बनेगा कॉपर एंड वाटर। CuSO4 कलरलेस होता है अगर डिहाइड्रेटेड उसमें वाटर ना हो। हाउएवर अगर ये हाइड्रेटेड हो जाए तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे CuSO4 के केस के अंदर। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क। अब इसके कॉम्प्लेक्स कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो व्हेन दिस कॉपर +2 हेक्सा कॉपर 2 जो है, व्हेन दिस रिएक्ट विद बेस, अगेन वही प्रोसीजर, 2 प्लस चार्ज है तो 2 OH मॉलिक्यूल, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो 4 वाटर वैसे के वैसे और 2 OH माइनस आ जाएंगे, एज अ होल चार्ज न्यूट्रल है। व्हेन इट रिएक्ट विद NH4OH, ये भी बेस है, सेम फिनोमेना होगा। तो इसके साथ जब ये लिमिटेड NH4OH से रिएक्ट करेगा, अगेन इसमें 2 हैं तो 2 इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इट फॉर्म OH एंड वाटर। हाउएवर अगर आपके पास NH4OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक हद से ज़्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन, तो वो NH3 उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा। किस तरह से? वाटर पूरे का पूरा निकल जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल OH माइनस बना लेंगे और जो 2 है वो NH3 को अकोमोडेट कर लेगा, रिप्लेस दैट वाटर मॉलिक्यूल्स जो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और उसके अलावा कार्बोनेट से रिएक्शन देखते हैं। जो कॉपर है बीइंग 2+, अगर 2+ की केस में बात करें तो वो कार्बोनेट से डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म CuCO3 विच इज द ब्लू इन कलर। देयर आर सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट्स जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मालाचाइट एंड ऑक्सराइट। तो ये इससे सिर्फ फ़र्क इनमें ये है कि इसमें CuOH2.CuSCO3 है और इसमें जो OH2+2 CuCO3 है। तो 2 और 1 का फ़र्क है। इनको बनाना इंतहाई आसान है। CuOH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू Cu, कन्वर्ट इनटू मैलाचाइट। तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर में रिक्वायरमेंट है फॉर दीज एलिमेंट्स। अगेन ये रिएक्शन इतने मुश्किल नहीं है अगर आपको समझ आ जाए, और इसको अगर आप लिख के याद करने की कोशिश करेंगे इट विल बी मोर इफेक्टिव। ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको पढ़ लिया और याद हो जाएगा। यू हैव टू राइट इट डाउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।